हेलो दोस्तों, आज हम नेटवर्क थ्योरी का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम केवीएल केसीएल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इनकी तभी हम आगे थ्योरम्स पढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्ट लॉ। केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि इन ए जंक्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज ज़ीरो। वही है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ से करंट आ रहा है, हम कोई भी ले लेते हैं, एक जंक्शन ले लिया हमने। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर तीन या तीन से जो ज़्यादा वायर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ये कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। जैसे एक, दो और तीन। तो हमारे पास तीन वायर यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये हमारे पास एक जंक्शन हो गया। ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो हम देखें कि यहाँ से करंट आ रहा है I1, I2, I3, और क्या जा रहा है I4 और I5। ठीक है, तो I1, I2 और I3 किसके बराबर होगा? I4, I5 के बराबर। जब यही हमारी डेफिनेशन है, यही हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है। आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होगा। ठीक है, जंक्शन क्या होता है? वेयर टू और मोर वायर कंडक्टर्स आर मीट्स। ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन होता है। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो किरचॉफ करंट लॉ है वो किस पे काम करता है? ये करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ना तो इसे चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्ट लॉ। यानी सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड करंट क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इन इक्वल टू जीरो। वही किरचॉफ वोल्ट लॉ क्या होता है? जो भी एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेजेस का, वो क्या होगा? जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उनका एल्जेब्रिक सम सबका वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स होते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक वायर्स कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। लेकिन जो बी और ई है वो हमारे जंक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर एक, दो और तीन, हमारे तीन कंडक्टर्स कनेक्ट है, तीन वायर्स कनेक्ट हैं। ठीक है, सो अब देखो, पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, क्लोज लूप जो किरचॉफ वोल्ट लॉ है, वो क्लोज लूप के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन हम लिख सकते हैं, ये जो क्लोज लूप के लिए ये चिन्ह होता है, तो प्लस माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 और वी एन तक जब जाएंगे तो इसका जो वैल्यू है वो जीरो होगा। यानी सारे का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें वो जीरो होगा। ठीक है, यही हमारा किरचॉफ वोल्ट लॉ है। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। तो अब देखो, एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मेरे पास ये बैटरी है, तो इसमें अगर प्लस और माइनस लिखा हुआ, तो जैसे हम, अगर हमारा पाथ ऐसे है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं और करंट का पाथ भी ऐसे है, यानी हम यहाँ देखते हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर करंट भी ऐसे चल रहा है, हम भी ऐसे चल रहे हैं, तो जो आई आर आएगा, जो वोल्टेज आएगा वो माइनस आई आर आएगा। लेकिन जब करंट ऐसे चल रहा है और हमारा पाथ ऐसे है, तो जो वोल्टेज आएगा वो माइनस में आएगा, यानी आई आर क्या आएगा? सॉरी, आई आर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके चलेंगे अब। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रखा है 2 ओम का, यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है जिसमें 10 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, है ना? हमें करंट फाइंड करना है मतलब ईच रजिस्टर के लिए, प्रत्येक रजिस्टर के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, नॉर्मल मेथड क्या कहता है कि ये रजिस्टर हम दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ में है। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गए, और वोल्टेज कितना है? 10। ठीक है, तो V अपॉन आर, 10/5 कितना हो गया? 2। तो हमारे पास 2 आ गया, 2 एम्पियर। लेकिन अगर हमें इसे KVL से करें तो कैसे करेंगे? अगर हम ऐसे चलें, यूँ, इसकी डायरेक्शन यूँ लें, और करंट कैसे आ रहा है? यूँ। हम यही देखते हैं, जब पाथ और करंट ऑपोजिट होते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यही ध्यान रखना रजिस्टर में, जब पाथ और करंट क्या है? ऑपोजिट है तो प्लस लेंगे। तो देखो, हमारा पाथ ऐसे है, करंट ऐसे है, इसका मतलब हम क्या क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कहाँ पर? रजिस्टर पे। जब रजिस्टर आई आर निकालेंगे तो रजिस्टर पे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ध्यान ध्यान रखना है। तो देखो, ऐसे चलते हैं, तो पहले वोल्टेज कितना आ गया? प्लस, देखो माइनस और प्लस, तो लास्ट का कितना है? प्लस। तो वोल्टेज को क्या ले लिया हमने? प्लस ले लिया, पहले प्लस ले लिया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर रजिस्टर आया तो हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो
आई जो लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। आई क्या लेंगे, आई इंटू आर, आर कितना है 2, आई आर, तो 2 आई कितना लगेगा, प्लस का ले लिया। क्यों ले लिया, पाथ डिफरेंट, पाथ और करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है, ऑपोजिट है, इसीलिए +2i। फिर हम ऐसे चले तो भी करंट का डायरेक्शन ऐसे है और हमारा डायरेक्शन हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, फिर से 3i इसके 0। तो देखो कितना आ गया, 5 10 वोल्ट प्लस 5 0, तो क्या निकल गया, -2 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा करंट का डायरेक्शन हम जो ऐसे, हम करंट का डायरेक्शन ऐसे मार रहे थे, हम जो ले रहे हैं डायरेक्शन, हम ऐसे ले रहे हैं करंट का, जबकि वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट का, ठीक है। तो 2 एम्पियर आ गया, इसका ऑपोजिट होगा डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा सर्किट दे रखा है कुछ इस तरह से, 2 ओम 1 ओम 2 ओम और यहाँ पर भी 1 ओम, ठीक है, रजिस्टर दे दिए और वोल्टेज दे दिए, ठीक है। तो वही केवीएल लगाते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, माइनस प्लस है, कुछ मत करो, 4 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट का चिन्ह ले लो, या माइनस है या प्लस है, अगर ऐसे चल रहे हैं तो, ठीक है। अब जब फिर से रजिस्टर आया, फिर से देखना पड़ेगा पाथ और करंट, बस यही याद रखना, पाथ और करंट का डायरेक्शन। तो हम करंट ऐसे चल रहा है, पाथ भी ऐसे चल रहा है, दोनों सेम है, सेम मतलब माइनस, सेम मतलब माइनस। अब देखो माइनस का क्या है, आई है ना, आई है, तो माइनस का आई से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितना आ गया, -2i। फिर से आगे चले, कितना आ रहा है, 1 हो, तो फिर से वही डायरेक्शन तो वही चल रही है, करंट की डायरेक्शन यूँ चल रही है, हम भी ऐसे चल रहे हैं, तो सब में वही मेथड लगा देंगे, -i से मल्टीप्लाई करेंगे, -i देखो, -i से 2 मल्टीप्लाई -2i, फिर यहाँ प्लस और माइनस, देखो वोल्टेज में लास्ट का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो क्या ले लिया, माइनस। फिर आगे चले तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, अब देखो ऐसे चल रहे हैं, वही सेम होगा, तो -i से मल्टीप्लाई करेगा, -i, अब बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो i कितना आ गया, 1, ठीक है। ये सर्किट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्किट हो रहा है, तो देखो इसमें भी यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, 2 लूप बन रहा है, हमारे हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं, ABCDEF, ठीक है, मान लिया हमने। अब पहले ये वाला लूप ले लेते हैं, फिर ये वाला लूप ले लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करना है, पहले फोकस करो कि रजिस्टर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये हमारे रजिस्टर्स हो गए। वोल्टेज यहाँ है, यहाँ, ठीक, इस वाले लूप को ले लें, लिख भी देते हैं, ABCFA जो भी है लिख दिया। अब देखो यहाँ से चले प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, तो लास्ट में क्या आ रहा है, +20 ले लिया, ठीक है। यहाँ से आगे चले, अब देखो आई क्या ले, हमारा डायरेक्शन देखो, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी अब सेम आ गया, सेम का मतलब माइनस, तो -i1 को इससे मल्टीप्लाई किया। फिर आगे चलो, देखो हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, i1 आ रहा है ऐसे, i2 आ रहा है ऐसे, नीचे आके दोनों जुड़ जाएगा, i1 और i2, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो रजिस्टर है, यहाँ पर मेरे जो करंट क्या है, i1 + i2, करंट क्या है, i1 + i2। अब यहाँ पर ओम रजिस्टर कितना है, 10 का। हम चल रहे हैं ऐसे, और सॉरी हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी आ रहा है ऐसे, यानी सेम है, अभी भी डायरेक्शन सेम है, करंट भी सेम है, मतलब माइनस, तो माइनस किससे, 10 से, -i1 + i2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, देखो -10 i1 + i2, ठीक है। और चले, अब देखो वोल्टेज आ गया, प्लस माइनस लास्ट कितना क्या है, -10 इसके 0, खत्म, यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो और आगे देंगे, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन बनी, फिर लूप CDEFC, ठीक है, CDEFC कहाँ है, ये रहा CDEFC, ठीक है। सेम लेंगे, देखो वोल्टेज कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से ले लेते हैं, देखो माइनस से प्लस, लास्ट क्या रहा है, प्लस, क्या ले लिया, 10, फिर आगे चले यूं, ऐसे चले, फिर से आ गया रजिस्टर आ गया, लेकिन इस बार क्या है, हमारा पाथ यूं है, करंट का डायरेक्शन यूं है, ऑपोजिट आते, प्लस होगा, +10 कितना गया, i1 + i2 लगा दिया, प्लस, फिर से 10, हम चल रहे हैं ऐसे, ये ऐसे, वही, अब जो भी लेंगे इसमें प्लस ही लेंगे, तो ये क्या चल रहा है, i2, तो इसको भी i2 से करेंगे, फिर इसको i2 से किया तो 10i2, फिर ये आ गया प्लस माइनस, तो लास्ट का कितना, -20 0, 2 इक्वेशन बनी, आराम से सॉल्व करो, i1 i2 निकाल लो, i1 निकाल लो, i2 निकाल लो, जो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ये क्वेश्चन,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम सेम मेथड लेंगे। 20 है लेकिन इसको आपको क्या करना है, इस बार लूप अलग कर देना है इसमें, ठीक है। आप ऐसे लूप लगा के देखो या ऐसे लूप लगा के देखो इसमें, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वही IIT में पूछे गए थे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था IIT 2015 में, थोड़े सा कोई नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। तो वही एक इसमें देखो, यहाँ पर रजिस्टर कहाँ दे दिए, यहाँ पर रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है, पूछा क्या है, फाइंड द करंट इन 1 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें ऐसे लगा देते हैं अपन लूप, इसमें भी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो वही पहले लूप लिख भी देते हैं, लूप A B P Q A, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो लास्ट कितना है माइनस, -6 लिख दिया। फिर नीचे आए, ठीक है, हम नीचे आए, हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे आ रहा है, सेम हुआ, और जैसे ही सेम हुआ तो माइनस। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा चल रहा है इसमें, I1, देखो करंट कौन चल रहा है, ये I1, ठीक है, I1 चल रहा है, तो I1 ले लिया, I1 इंटू I1, देखो I1 लिया, I1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, I1 इंटू 1, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, इधर इधर इसमें कौन सा करंट चल रहा है, I2, तो I2 हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट आ रहा है ऐसे, I2 आ रहा है इधर से, हम चल रहे हैं ऐसे, फिर जैसे ही ऑपोजिट हुआ फिर से प्लस, तो प्लस I2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, बराबर क्या कर देंगे 0, पहला पहला आ गया। दूसरा भी चलो ऐसे ही चलते हैं, दूसरे के लिए हम क्या करें, ठीक है, दूसरे के लिए भी हम सेम कौन सा ले लेंगे लूप, इस बार लेंगे PCDQP, ठीक है। तो PCDQP कहाँ है, PCDQP ले लिया। तो पहले कि यहाँ से चलें, देखो प्लस माइनस लास्ट का कितना है, -9 वोल्ट ले लेंगे, फिर ऐसे चलेंगे यूँ, तो देखो हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, करंट है कौन सा आ रहा है इसमें, ये देखो करंट इसमें चल रहा है I, ठीक है, करंट इसमें कौन चल रहा है, I चल रहा है। तो हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, देखो I आ रहा है इधर से, तो I को 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन सब इसका जो पाथ मतलब इसका जो चिन्ह होगा वो कौन सा होगा, माइनस या प्लस, इधर चल रहे हैं तो ऑपोजिट है, मतलब प्लस होगा, तो +3I। फिर हम ऊपर चले, ऊपर चले, अब करंट आ रहा है ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, तो ऑपोजिट फिर से प्लस, फिर से हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 से, ठीक है। अब हम चल रहे हैं ऐसे, I आ रहा है ऐसे, फिर से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे I से, ठीक है, 2I, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, देखो -I 3I + 2I 0, ठीक है। 5I + 6 + I1 = 9, तो दोनों इक्वेशंस बन गई है, आराम से सॉल्व करना। पहले I की जगह हम क्या रख सकते हैं, I1 + I2, ठीक है, और आराम से इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। एक चीज़ है, जब इसमें क्या आ रहा है, आंसर I1 आएगा वो लगभग -0.125 के लगभग आएगा, तो इसमें क्या है, P से Q की जगह डायरेक्शन क्या क्या होगी, माइनस मारा है इसलिए Q से P होगी डायरेक्शन इसमें, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में आया था कि ऐसे दे दिया सर्किट, फिर से यहाँ पर 222 वोल्ट के दे दिए, और पूछा क्या है, फाइंड द ईच रेजिस्टेंस है। अब देखो कितना आसान तरीका है, देखो यहाँ से लगाया लूप, यहाँ से लगाया लूप, यहाँ से एक लूप लगाया, तो देखो अब अगर हम इसमें लगाएं तो देखो यहाँ से देखें माइनस प्लस, इसमें मान लेते हैं अब I3 आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, ठीक है, इसमें I3 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है, और इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है, I1 I2 I3 बह रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो अब कैसे चलेंगे इसमें, ठीक है, I1 सॉरी, इसमें बह रहा है 1 मिनट, हाँ ठीक है, हमने लूप 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे देखते हैं तो माइनस प्लस, देखो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो +2 वोल्ट ले लिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, चला गया I3, तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे किस कौन सा बह रहा है, I3। तो देखो एक चीज़, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट बह रहा है ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन होते ही प्लस, ओ सॉरी, हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है,
हम चल रहे हैं ऐसे और करंट भी बह रहा है ऐसे, ये करंट नीचे i3 इधर ही बह रहा है, सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस i3 इज टू जीरो। अब देखो i3 जीरो आ गया, इसका मतलब सभी जीरो आएगा, पर कोई नहीं, हम निकाल के देखते हैं आई लूप टू में। तो यहाँ से टू प्लस माइनस, फिर यहाँ से टू, इसमें भी क्या आएगा i1, तो वही जीरो, i1 कितना आ गया जीरो, बस। फिर ऑल्सो फिर ऐसे ही ये निकल जाएगा, तो इसमें भी जीरो आएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन और है, ठीक ठाक सा है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो एक रजिस्टर यहाँ है, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो पहला बार हम ले लेते हैं ए बी सी डी ए, ई है ये सब, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो पहला वाला लूप, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से लूप लगाएंगे। तो पहले लूप में अगर हम देखें तो कहाँ से चलते हैं, 10 से चले, 10 कहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। माइनस से प्लस, ठीक है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ले लिया, लास्ट का प्लस। अब हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी चल रहा है ऐसे, कौन सा चल रहा है इसमें करंट, i1, इसमें i1 चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ हम, ठीक है, पहले करंट देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। पहले इसमें i1 चल रहा है, ठीक है, इसमें चल रहा है i1, ठीक है, इसमें आ रहा है i, ठीक है, इसमें कौन सा करंट आ रहा है, i आ रहा है, इसमें i1 चल रहा है, तो ये क्या होगा, ठीक है। इसमें 10 आ रहा है, इसमें 6 जा रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 6 जा रहा है, तो बाकी यहाँ से जाएगा, तो वही 10 में से 6 गए तो 4, 4 इधर जा रहा है फिर, ठीक है। तो वही है i माइनस i1 कर देंगे, इधर i1 है, इधर i आ रहा है, इधर i माइनस i1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस 10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से चले, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी चल रहा है ऐसे, दोनों ही जब सेम है तो माइनस लगा दो डायरेक्ट। कौन सा बह रहा है इसमें, i1, कौन चल रहा है i1, तो i1 को इससे मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, ठीक है, i1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर नीचे आए, तो देखो इधर जब नीचे आए तो i1, तो इधर से कौन, इसमें कौन सा चल रहा था i2, इसमें कौन सा चल रहा था i2, इधर से i2 आया, इधर से i1 आया, तो दोनों लोग क्या हो गया i1 प्लस i2। तो देखो यहाँ से चल रहा, 4 को मल्टीप्लाई किया था i1 से, ठीक है, लेकिन जब दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो माइनस लगा दिया था। इधर से नीचे चले तो हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रहा है, मतलब i1 i2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, आई आर होता है ना v, ठीक है। फिर दोनों ही सेम है तो क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस, फिर ऐसे चले, पहले लूप का काम खत्म, ठीक है, बराबर जीरो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक चीज़, यहाँ तक तो आ गए थे, फिर अंदर चलेंगे तो फिर से, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, ये रजिस्टर रह गया था, तो आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस आया है, बाकी आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला लूप, सेकंड वाले को भी सेम करेंगे, बस रजिस्टर देख लो और वोल्टेज कहाँ है वो देख लो, ख़त्म। तो यहाँ से देखो फिर से इस वाले लूप में अगर हम देखें, ठीक है, ए सी डी ए में, ठीक है, कहाँ ए सी डी ए में, ए सी डी ए प्लस माइनस लास्ट का 10 है, माइनस आ गया, यूं चले, इसमें करंट कौन सा बह रहा है देखो, करंट कौन सा बह रहा है इसमें, यू, करंट यूं चल रहा है, करंट कौन सा बह रहा है इसमें, आई, कौन सा आई, तो आई को इससे मल्टीप्लाई करो, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट चल रहा है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन होते प्लस कर दो, तो आई को 1 से करेंगे तो आई आ जाएगा, प्लस में आई करके फिर नीचे चलेंगे, तो देखो आई माइनस i1 माइनस i2, ठीक है। क्यों, आई इधर जा रहा था और i1 i2 इधर से आ रहा था, तो देखो यहाँ से हम देखा आई, देखो यहाँ से हम देख रहे थे तो करंट कौन सा आ रहा था, i माइनस i1, ठीक है, इधर जा रहा था i2, इधर से आ रहा था i माइनस i1, इधर जा रहा था i2, तो इधर कितना जाएगा i माइनस i1 माइनस i2, तो इधर कौन सा चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, i माइनस i1 माइनस i2, तो ये वाला करंट i माइनस i1 माइनस i2 चल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है, हम करंट जा रहा है इधर, हम आ रहे हैं इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन होते ही, ऑपोजिट डायरेक्शन होते ही प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो प्लस का देखो नीचे आएंगे, ये यहाँ से ये प्लस 2
आई माइनस आई वन माइनस आई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। फिर इधर चले, इसका हो गया काम। हम ऐसे चल रहे थे, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा ऐसे, आई माइनस आई वन चल रहा है ना इसमें, तो आई माइनस आई वन को इससे मल्टीप्लाई होगा, आई इंटू आर तो होगा, लेकिन उसकी जो जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा। हम चल रहे हैं ऐसे, करंट चल रहा है ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं प्लस, तो प्लस 4 i - i1। ठीक है, तो ये आ गया 4 i - i1। उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 बना लेंगे। ऐसे ही मेथड वही रहेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी तरीका यही है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर से एक रजिस्टर यहाँ है, एक यहाँ पे करंट के डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। प्लस माइनस लास्ट का 5 है, माइनस लास्ट में क्या है, माइनस है, तो -5 वोल्ट कर देंगे। ऐसे चल रहे हैं, फिर ऊपर चलेंगे, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी चल रहा है ऐसे, तो -2i माइनस i1 माइनस i2। फिर ऊपर चले, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो ऑपोजिट होते ही फिर प्लस कर देंगे। तो 2i, यहाँ पर 2 है ना, ठीक है, 2i प्लस i1 तो है, ऑपोजिट है, तो प्लस 2i1 माइनस 2i1 प्लस i2 कर देंगे। तो देखो नीचे आ रहा होगा, -2i1 माइनस i2 प्लस 2i1 प्लस i2, i माइनस i1 माइनस i2 आ गया था, प्लस 2i1 i2 0। तो इस तरह से करेंगे, तो दोनों का निकाल लेंगे, तीनों को इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब i1 i2 i3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हो जाए छोटा सा, इसमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के बीच में, तो वी माइनस बी भी निकालना, कुछ मत करो, हम सेम मेथड देखते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट कितना है, -5 वोल्ट। पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी ए -5 वोल्ट, वी ए माइनस, या लास्ट में माइनस था तो -5। फिर देखो आई कितना आ रहा है इसमें, 2 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, तो आई इंटू आर, तो 2 × 2 तो ठीक है, पर चिन्ह कौन सा रहेगा, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ओवर डायरेक्शन तो प्लस, प्लस 2 × 2 माइनस, देखो ये 10 है, तो प्लस माइनस माइनस का 10 है, तो -10 प्लस 1 × 2, क्योंकि 2 × 1 ये तो ठीक है, आई इंटू आर तो आएगा, चलो ठीक है, लेकिन ये प्लस कैसे आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए प्लस आ गया, इसके टू वी बी। अब देखो इन सबको सॉल्व करेंगे, तो वी ए -8 इसके टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इसके टू 8। हम और क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे, इनकी तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम मतलब आगे थ्योरम्स के लायक हो जाएं थोड़ा, तो इसलिए हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो और भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।